11 फरवरी 2018 को दुबई के ओपेरा हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रतीक को दुनिया को दिखाया था वो अब साकार होने जा रहा है। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का दोस्तों मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई देश में अबू धाबी शहर में एक हिंदू मंदिर है जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किसी मुस्लिम देश में हिंदू आस्था का केंद्र अपनी नींव अपनी जड़ को बैठा पाएगा। उसी नींव को, उसी विश्वास को, हिंदुत्व की आत्मा को और उस हिंदू धर्म की आस्था को पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के सोच के साथ फैलाएगा। यह मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा बनाया गया है। स्वामी नारायण संप्रदाय का पूरे दुनिया में 1500 से ज्यादा मंदिर है। ये मंदिर भारत के प्राचीन तरीके से नागर स्टाइल में बनाया गया है जिसमें बहुत ही डिटेल्स दिखाई देती हैं। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया था जो 14 फरवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही हुई है। ये मंदिर 55,000 स्क्वायर फीट में है। इसकी जमीन यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने दी है। इस मंदिर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और गर्भगृह बनाया गया है जहाँ पे भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। यह मंदिर अबू धाबी के नजदीक रेगिस्तान के इलाके में बनाया गया है, इसलिए मंदिर के चारों तरफ भूकंप मापी 150 सेंसर लगाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस मंदिर में प्रार्थना, प्रदर्शनी, सिनेमा घर, भोजनालय इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था है। इस मंदिर को कंप्लीट करने में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सारा पैसा संप्रदाय के पास कैसे है, तो ये मंदिर भगवान के दर्शन के साथ साथ कई तरह की व्यवस्थाएं भी करती है जिसके लिए प्राइम चार्ज लगाया जाता है। बाय द वे, अगर नॉर्मली बात की जाए रेगिस्तान में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो उसके हिसाब से इस मंदिर की लागत बहुत ही सस्ती लगी है, यानी लगभग 3000 करोड़ तो इस मंदिर के लिए लगना ही चाहिए था, लेकिन इसे 900 करोड़ में ही कंप्लीट कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रेतीली जमीन पर बुनियाद खड़ा करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है। इसी में बहुत ज्यादा लागत लगती है, लेकिन इस केस में बहुत ही कमाल की बात हो गई, इस मंदिर के स्ट्रक्चर पर बुनियाद पर खर्चा ही नहीं करना पड़ा। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए एटलीस्ट 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है मजबूत बुनियाद के लिए, लेकिन जो जमीन मोहम्मद बिन जायद ने दी थी, थोड़ी सी खुदाई के बाद वहां पे सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया। यानी ट्रस्ट को मिली हुई जमीन में थोड़ी सी खुदाई में ऑलरेडी रेडीमेड नींव मिल गई और सबसे बड़ी लागत तो वहीं बच गई। खुदाई करने के बाद रेगिस्तान में बहुत सारा सल्फर और क्लोरीन की मात्रा मिल जाती है जिसे वहां पे ट्रकों में भर भर के हटाना पड़ता है। इस सारा काम स्किप कर देना पड़ा क्योंकि एक बहुत ही गहरी और मजबूत नींव मिल गई थी जो कि अलग से ही सेपरेट कॉस्ट को कम करती है। यूएई में अभी लगभग 30 से 35 लाख भारतीय रहते हैं और टूरिज्म के हिसाब से टेम्पल इकोनॉमी का इवैल्यूएशन करें तो पिछले 9 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 1000% की बढ़ोतरी टूरिज्म में हुई है। उज्जैन के महाकाल का कॉरिडोर में 1796% तक टूरिस्ट बढ़ गए हैं और 4 धाम केदारनाथ रेनोवेशन के बाद वहां पर भी 100% तक टूरिज्म की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि क्लियरली इंडियन डायस्पोरा और इंडिया में जहां भी मंदिर है उसे अगर टूरिज्म स्टैंडर्ड में देखें तो कल्चरल और इकोनॉमी दोनों तरफ से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यूएई में भी क्योंकि टूरिज्म का दुनिया का केंद्र बना जा रहा है, उसने अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन इकोनॉमी में एक हिंदू मंदिर को भी जोड़ना अच्छा समझा है। इससे इंडिया और यूएई के रिश्ते भी अच्छे होंगे और एक मल्टी कल्चरल का रास्ता भी खुल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं किस भगवान का ये मंदिर है तो इसमें 16 भगवानों की मूर्तियां होंगी, साथ ही साथ इसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी रखा गया है। इस मंदिर में जितने भी गुलाबी पत्थर हैं वो राजस्थान से मंगाए गए हैं, सफेद वाले मार्बल्स इटली से, और इन सारे पत्थरों को सबसे पहले राजस्थान में वास्तु कलाकारों की तरफ से बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। आप सबसे पहले इसकी खूबसूरती देखिए। तरह तरह की कहानियां कह रही है। पत्थरों में जड़ी मूर्तियां, पैरट्स, फाल्कन्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां जो कि इस मंदिर के पिलर्स में बहुत ज्यादा डिटेल्स भर रही हैं और इस तरह से पूरे मंदिर को बहुत ज्यादा भव्य बनाती हैं। सभी पिलर्स में ऐसे आर्टिज्म मौजूद हैं। लगभग 1000 से 5000 वास्तु कलाकारों ने इन पत्थरों को राजस्थान में डिजाइन करके अबू धाबी में पहुंचाया गया है। यहाँ 7 पिलर्स हैं, 7 शिखर हैं और एग्जैक्टली मंदिर के सामने एक आर्टिफिशियल रिवर भी बनाई गई है, जैसे ही हमारी काशी घाट की तरह, जो कि एक सुंदर आकर्षक लुक देने वाली है। बात करेंगे स्वामी नारायण संप्रदाय की तो सन 1781 में अयोध्या के छपिया नामक गांव में स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ भी हो गया था। और उसके बाद स्वामी नारायण जी ने
शिक्षा में अपनी अच्छी प्रतिभा दिखाई और बहुत ही सारे शास्त्रों के प्रकांड पंडित बन गए। कुछ ही समय में अपने गांव को छोड़कर पूरे देश की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। देश के कई राज्यों में होते हुए गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए थे। उन्होंने उस दौर में कई कुरीतियों को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय गुजरात में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान में स्वामी नारायण जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उस दौरान उन लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की थी, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग उन्हें भगवान की अवतारी मानने लगे थे। उन्होंने हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसे अनेक कुप्रथाओं को बंद करवाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात रहा। धर्म के प्रति इस प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए स्वामी नारायण जी ने 1836 में अपना देह छोड़ दिया। आज उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हुए हैं। ये मंदिरों से सेवा व ज्ञान का केंद्र बनाकर काम करते हैं। स्वामी नारायण संस्था संप्रदाय दुनिया की टॉप 10 बिगेस्ट एनजीओ में से आज एक है। यूनाइटेड नेशन में इस संस्था की एनजीओ कैटेगरी में एक परमानेंट सीट है। हर शुक्रवार को इस संस्था का मेंबर वहां बैठता है। दुनिया के 60 देशों में संस्था के 1500 से भी ज्यादा मंदिर हैं और 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। अगर इस संस्था के कार्यों की बात की जाए तो कच्छ में 2001 में भूकंप आया था और इस संप्रदाय ने 10 महीने तक 75,000 लोगों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन कराया था और कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलकर 9 से भी ज्यादा गाँव में 1500 से भी ज्यादा घर बनवाए थे। दोस्तों, भारतीय संस्थाएं पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो अपने सेवा भाव की वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर रही है। स्वामी नारायण संस्था के आप जितने भी मंदिर देखोगे वो बहुत ही सुंदर है और हमारी सनातन संस्कृति की एक झलक भी आपको दिखाई देगी उनमें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं एक विद्यार्थी हूँ जो शिक्षा लेने के साथ साथ यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाता हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो थैंक्स बटन और ज्वाइन बटन दबाकर फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।